काबीना ने आज हुसैन असगर साहब के चेयरमैन एफबी ने उन्हें मिशन की सरबराही के लिए मुकर्रर किया। हजारों अरब के कर्ज से रकम कहां खर्च हुई, रुपए किधर गए? इंतहाई दयानतदार और काबिल अफसर हुसैन असगर पता लगाएंगे। हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन की सरबराही डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को सौंपने का फैसला। शहजाद अकबर का कहना है कमीशन 6 माह में काम मुकम्मल करेगा। 2018 में कर्जे बढ़कर 30,000 अरब हो गए। कोई डैम या मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। इस हकदार को भी जल्द वतन वापस लाया जाएगा। कोई अपनी निशिस्त पे खड़ा ना हो और हस्ब इख्तिलाफ को बोलने का पूरा मौका दे। जनाब स्पीकर, तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी निशिस्त पे जाके बैठे। बुलाएं इनको और इनसे कैमरा लें इनका। कौमी असेंबली के बजट इजलास में मुसलसल तीसरे रोज हंगामा आ रहा है। हुकूमती अरकान के शोर शराबे के बायस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फिर तकरीर मुकम्मल ना कर सके। अपोजिशन अरकान ने भी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। माहौल ठीक ना होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। पार्लिमानी लीडर से मुशावरत के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा ऐवान को चलाना चाहते हैं लेकिन स्पीकर किसी से डिक्टेशन ना ले। इस हुकूमत को इस्लाह का दर्स दे रहे हैं। एक चोरी करें फिर सीना जोरी करें और हुकूमत को आप प्रेशराइज करने के लिए पार्लियामेंट को यकमाल बनाएं और आप कहेंगे हम बजट पास नहीं होने देंगे। भाई आप कौन होते हैं बजट को रोकने वाले? अपोजिशन वाले कौन होते हैं बजट मंजूर ना होने की धमकी देने वाले? बजट के साथ कौम की सलामती जुड़ी है। घिनौने काम करने वाले अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। मुजरिमान के प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं जारी होंगे। फिरदौस आशिकवान अपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा शहबाज शरीफ ने 45 अरब जाती तशहीर पर खर्च किए। साबिक वजीर आजम का पूरा खानदान सरकारी खर्चे पर पल रहा था। जो जमात 5 साल मुंतखब हुकूमत पर हमले करती रही आज उससे तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही। मरीम नवाज का कहना है ये नालायक आजम नहीं फाशिस्ट आजम भी हैं। तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों चोर दरवाजे से आए? अब तुम्हारा घेराव होगा। मरीम औरंगजेब ने कहा जहरे कातिल बजट पास नहीं होगा। नालायक वोट चोर सिलेक्टेड वजीर आजम को पार्लियामान से खौफ ही आएगा। असेंबली चलाने के लिए स्पीकर के कमरे में आकर ज़ाब्ता अखलाक पर दस्तखत करो। नईमुल हक की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को वार्निंग। कहा अपोजिशन एहतजाज जरूर करे लेकिन कानून के दायरे में। नहीं चाहते कि कौम का नुकसान हो। हुकूमत शदीद इक्तसादी बहरान का सामना कर रही है। कई लोगों ने अरबों रुपए छुपा रखे हैं। इमरान खान जल्द तकरीर करके उन्हें वार्निंग देंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान का आज भी स्पीकर ऑफिस के बाहर एहतजाज। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन का मुतालबा। शरी रहमान, रुबीना खालिद, मौला बख्श चांदी और दीगर अरकान ने धरना भी दिया। शरी रहमान का कहना है कि अगर वजीर आजम ने स्पीकर को प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करने का कहा तो ये खौफनाक पैगाम दिया जा रहा है। इस अमल से असेंबली सेशन पर सवालिया निशान उठ सकता है। हुकूमत के खिलाफ लगाने के लिए मैदान मुसलसल मुतहर्रिक हैं फजलुर रहमान। आज अख्तर मेंगल से मुलाकात की। एपीसी में शिरकत की दावत दी। बीएनपी के सरबराह का कहना है चाहते हैं इदारे गैर जानिबदार और अदलिया आजाद हो। हुकूमत के इत्तेहादी नहीं चंद नुकात पर हिमायत की। एपीसी में शरीक होंगे। तमाम सियासी जमातों के कौमी एजेंडे सामने लाकर उन्हें मामलात बेहतर करने की यकीन दहानी करवाएंगे। ख्वाजा बरादरान रहेंगे पसे दीवार जिंदान। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में साद रफीक और सुलेमान रफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट बेंच ने फैसला सुना दिया। फैसले की वजूहात तफसीली फैसले में बयान की जाएंगी। पैरागॉन सोसाइटी ख्वाजा बरादरान की मलकियत है। नए प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़।
चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नैब अपीलें जल्द निपटाने का इंदिया। कहते हैं नैब हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर तैयारी शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट अपीलें चंद हफ्तों में निपटा देगी। नैब की अदालत उस्मा में 100 अपीलें ज़ेरे इल्तवा रह गई हैं। जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिम मोहम्मद अनवर की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। मुल्जिम ने सजा के खिलाफ अपील वापस ले ली। चैलेंजेस से नबर्दे आजमा होने के लिए मौसर हिकमत अमली वक्त का तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा पाक फौज दीगर इदारों से ताउन करके खतरात से निपटने के लिए तैयार है। फौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पुरअज़्म है। अवामी हिमायत से दिफा का फर्ज अदा करती रहेगी। बीबीसी की झूठी खबर। पाकिस्तान ने बरतानवी हुकाम से मामला उठा दिया। वजारत इत्तलात का बीबीसी हुकाम और बरतानवी रेगुलेटर ऑफ कॉम को तफसीली डोसियर। बीबीसी एडिटर साइमन फ्रेजर ने खबर के मुताबिक 28 मार्च को ISPR को ईमेल भेजी। ISPR ने 1 अप्रैल को जवाब में हकाइक जानने के लिए तफसीली बातचीत जरूरी करार दी। बीबीसी ने इदाराती इकदार बालाए ताक रखते हुए यकतरफा खबर छाप दी। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर की मुलाकात में क्या बातचीत हुई? मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रूसी सदर ने वज़ीर आज़म से साबका हुकूमतों के गैर संजीदा रवैये का शिकवा किया। कहा माजी में पाकिस्तान ने इस सतह पर राब्ता नहीं किया जिस सतह पर होना चाहिए था। दोनों रहनुमाओं का पाक रूस ताल्लुकात की मजबूती के लिए किरदार अदा करने पर इत्तफाक। वफाकी हुकूमत ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना दी। वजीर आजम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सरबराह आर्मी चीफ रुकन होंगे। अरकान में वजीर खारजा, मुशीर खजाना, वजीर मनसूबाबंदी, मुशीर तजारत शामिल। वजीर आजम के सेक्रेटरी खारजा और खजाना भी NDC के रुकन होंगे। रवा माली साल के 11 माह में बराह रास्त सरमायाकारी 49% कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बराह रास्त सरमायाकारी का हजम 1.6 अरब डॉलर रहा। 11 माह में निजी शोबे में 1.21 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई। बैरूनी सरमायाकारी का हजम 22.41 करोड़ डॉलर रहा। सरकारी शोबे से 99 करोड़ डॉलर का इनखला हुआ। स्टॉक मार्केट से 39 करोड़ डॉलर का इनखला हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 487 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 35,000 की नफसियाती हद खो बैठा। 34,681 पर बंद हुआ। सरमायाकारों के 80 अरब रुपए डूब गए। उधर आलमी मार्केट में सोना $15 महंगा 1,350 डॉलर फी ऑन्स हो गया। पाकिस्तान में फी तोला कीमत 500 रुपए इजाफे से 75,500 रुपए हो गई। पानी पानी पानी, कराची वालों की बड़ी परेशानी। शहर में पानी का बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर और टैंकी माफिया भी बेलगाम। वाटर बोर्ड के 27 शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। उधर बफर जोन शादमान टाउन में पानी की किल्लत पर इलाका मकीनों का एहतजाज। ट्रैफिक रवानी भी मुतासर। कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल गया। शहर में रात के वक्त हल्की बारिश का भी इम्कान। कराची में मौसम आज गर्म और खुश्क रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर योग, मुल्तान और दीगर इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। मोटापे का शिकार सादिकाबाद के गरीब टैक्सी ड्राइवर का वजन 330 किलोग्राम हो चुका है।
मोटापे का शिकार नूर हसन इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए सादिकाबाद से लाहौर मुंतकिल। रेस्क्यू एहलकारों ने 330 किलोग्राम वजनी नूर हसन को चारपाई समेत बेल्ट से बांधकर उठाया, दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। आर्मी चीफ ने नूर हसन का इलाज कराने की हिदायत की थी। 92 न्यूज ने मामला उठाया था।